नमस्कार साथियों, तो आइए देखने का करें प्रयास। ये 9th क्लास का बैच में मैं अभी उपस्थित हूँ और 9th क्लास के तमाम प्रश्न जो ये वृत्त से संबंधित था 10.1 हमने कर रखा है, 10.2 हमने कर रखा है और 10.3 हमने कर रखा है और 10.4 के लिए ये तुम्हारा क्या है, ये थ्योरी है। तो हम सारे थ्योरी को आज कंप्लीट करेंगे और कुछ सवाल भी करेंगे। तो आप पहले देखने का प्रयास करें। यदि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाता है तो आपके लिए 10.4 का जो तमाम प्रश्न होगा आपके लिए बेहद आसान होगा, जो कि ये कॉन्सेप्ट बेस आधारित होता है। तो चलिए देखने का प्रयास करें। मैं पहले रीड कर देता हूं। यदि इस चीजों को आप दिमाग में बैठा लेते हो तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं रीड करता हूं। कहता है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब दूसरा कह रहा है क्या कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होता है। ये दो तरह के बात है, तो आप देखने का प्रयास करो ये कैसे होता है। तो पहले आप क्या करोगे, एक वृत्त बना लोगे। आपके पास कंपास होगा, है ना। सारे बच्चे को आप इसको जितना चाहे उतना का चाप ले लेना, उतना फैला लेंगे। आप अपने आवश्यकता अनुसार आप कर लेंगे। मैं कर ले रहा हूं। चलो देखो जरा सा, सभी बच्चे एक वृत्त बना लें। देखो हमने एक वृत्त बना दिया है। बिल्कुल सावधानी पूर्वक आप खींचेंगे, नोक को केंद्र पर रखेंगे। देखो, आप देखने का प्रयास करें। बहुत ही बारीकी से ये थ्योरम को हम कर रहे हैं। प्रमेय 10.3 है। तो चलिए आइए, कह रहा है क्या, ध्यान से देखेंगे बच्चे, बाद में आप बना लेंगे। यहाँ देखो कहता है, पढ़िए तो मेरे साथ, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखो, जीवा हम समझा रखे हैं तुम लोगों को। जीवा क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होता है, केंद्र क्या होता है, ये तमाम चीजों पर हमने चर्चा कर रखा है और बहुत ही बारीकी से आपको हमने ये चीजों को पढ़ा रखा है। यदि आप नहीं जान रहे हो, जो बच्चे नए हो वो जाएंगे यूट्यूब पर, सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, वहां तमाम वीडियो अपलोडेड है, वहां से आप देख लेंगे। तो देखो ये जीवा है, देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। ये जीवा है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, जीवा। ए जीवा का नाम आप रख देंगे ए और बी। ए और बी क्या है, ये जीवा है। और यहां से आप केंद्र से, केंद्र आपका वृत्त का ये है और केंद्र से आप क्या करोगे, यहाँ लंब डाल दोगे। तो लंब हम डाल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। इसको कहते हैं हम लोग लंब। क्या कहते हैं, लंब। तो अब जरा सा देखो, ये केंद्र ओ से जब इस पर लंब डाले, है ना, ये देखो लंब हो गया। ये क्या हो गया, लंब। इसका नाम कुछ भी रख दो, एम रख देते हैं। क्या रख देते हैं, एम। तो अब कह रहा कि देखो जरा सा थ्योरम पढ़ने का प्रयास करें। कहता है, एक वृत्त के केंद्र, एक वृत्त का केंद्र ये हो गया, वो है ना, से, इससे एक जीवा पर, एक जीवा पर हो गया, जीवा पर डाला गया लंब। देखो डाला गया लंब, ये जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, दो बराबर हिस्सों में बांटता है। कोई दिक्कत। अब देखो इसका लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कि ओ एम लंब है, ओ एम लंब है। ये ही लंब का सिंबल होता है, किसका, लंब का। तो ओ एम लंब है किस पर, ए बी पर। किस पर है, ए बी पर। तो देन तो क्या हो जाएगा कि ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या हो जाएंगे, बराबर। ए एम बराबर हो जाएंगे किसके, बी एम के। कोई बच्चा को दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। यही प्रमेय था। आप याद रखेंगे कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा चलते हैं, दूसरा देखने का प्रयास करेंगे। तमाम बच्चे देखेंगे, बहुत ही आसान है। आपका कह रहा है क्या कि एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त के एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, एक जीवा को खींचा गया जीवा पर लंब जो होता है वो क्या होता है, वो समकोण होता है। ऐसा ऐसा कुछ था प्रमेय, है ना, ऐसा ही कुछ था। तो कहता है, देखो जरा सा, कह रहा है क्या, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होता है, जीवा पर लंब होता है। कहने का मतलब है कि
जीवा पर वो समकोण बनाएगा। क्या बनाएगा? समकोण बनाएगा। तो चलिए कैसे होगा इस चीजों को देखने का करते हैं प्रयास, है ना। ध्यान से देखेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और आसान भी है। एक आप पहले पॉइंट कर लेंगे, ये तो बोर्ड पर फिसलता है ना, आपके कॉपी पर नहीं फिसलेगा, ये तो बोर्ड है। देखो मेरा वृत्त तो बन गया, अब आप बना लो, देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान होता है ये चीज बनाना। चलो देखो, अब देखो बच्चे, अब यहाँ देखेंगे, बाद में आप बना लोगे। ध्यान से पहले यहाँ देखो, चलो देखो क्या कह रहा है, ये है जीवा। ये क्या है बच्चे? ये पहले आप केंद्र खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे? केंद्र। अब देखो जरा सा, ये है आपका क्या? जीवा। क्या कहेंगे इसको? दिखाई पड़ता है क्या? चलो यहाँ देखो, ए और बी, चाहे आप क्या करेंगे, पी और क्यू इसका नाम रख दे। क्या? पी और क्यू। अब देखो ये जीवा पर हम लंब डाल देते हैं। जीवा पर क्या है? लंब डाल देते हैं। और जरा सा ये देखो, इससे आप डॉटेड करके इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। इसको भी आप क्या करोगे? मिला दोगे। अब ध्यान से देखने का प्रयास करें सारे बच्चे। इसका नाम एन रख दो और इसका नाम ओ रख दो। नाम रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। चलो देखो यार, कहता है क्या? देखो कहता है, एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर दो हिस्सों में बांटना। जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, यानी आधा आधा करने के लिए, है ना, आधा आधा करने के लिए खींची गई रेखा, खींची गई रेखा जीवा पर क्या होता है? लंब होता है। जीवा पर ये बात कह दिया है ना। तो जरा देखो कि जीवा पर लंब डाला है, ये दोनों जीवा तुम्हारा क्या हो गया? जीवा पी क्यू। जीवा क्या है? पी क्यू। अब इस पर ये लंब और कहा है क्या? पी क्यू को जो है ना, ये बराबर दो हिस्सों में बांट दिया है। तो आप लिखेंगे कि पी एन बराबर क्या हो जाएगा? क्यू एन। ये बराबर दो हिस्सों में है। तो कहता ऐसा सिचुएशन जब होगा तो आपका ये और ये समकोण होगा। ये और ये क्या होगा? तो ई कोण को कैसे लिखेंगे? हमेशा हम जानते हैं कि कोण जो लिखता है वो बीच में जाता है। जो कोण को लिखना है वो कोण कहाँ जाएगा? बीच में जाएगा। तो पी एन ओ क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे एंगल पी एन ओ। अब बराबर एंगल क्या जाएगा? क्यू एन ओ। क्या रे? क्यू एन ओ बराबर ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को दोनों प्रमेय समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग सवाल में। तो चलिए आइए अब ये तीसरे प्रमेय में आते हैं, जो कि आपके एक्सरसाइज में ये लगने वाले प्रमेय है। तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसको आप ध्यान में बैठाने का प्रयास करेंगे। ये लड़की यहाँ देखो ध्यान से। चलो कहता है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं, एक वृत्त की जीवा का माप समान होना चाहिए। जीवा का माप क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। कहता है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होता है। केंद्र से केंद्र से क्या होता है? समान दूरी पर होता है। तो आप पहले एक वृत्त बना लेंगे। क्या? एक वृत्त। क्या बनाएंगे? एक वृत्त। देखो ध्यान से, इसको हम लोग कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कह देंगे वृत्त। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान होता है ये चीज, है ना। आप ऐसे करके एक वृत्त बना लोगे। चलो देखो, थोड़ा सा रह गया, बोर्ड पर फिसलता है, बोर्ड पर खींचना, वृत्त खींचना आसान बात नहीं होता है। चलो देखो, ये कंपास चलाना। तो चलो देखो जरा सा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। बराबर जीवा क्या कहता है? बराबर जीवा। ध्यान से देखोगे, बराबर जीवा। अब क्या करना है? बराबर जीवा आपको खींच लेनी है। आप खींच ले यहां से, हम यहां से खींच लेते हैं आपको 8 सेंटीमीटर का जीवा। कितने? चाहे 7 सेंटीमीटर का खींच ले, 7 सेंटीमीटर का हम जीवा यहां खींच लिए। यही है ना जीवा? ये ए और बी जीवा है ना। और दूसरा भी जीवा आप 7 सेंटीमीटर का खींच लेंगे। किधरों से? जरूरी नहीं है कि जैसे हम खींच रहे हैं वैसे ही खींचे। ये हो गया पी और क्यू हो गया। तो कहता है
कि ये केंद्र से जो इस पर लंब डालेंगे, केंद्र से जो इस पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे, लंब डाल दिए दोनों जीवा पर, है ना, ये m हो गया, ये n हो गया। तो केंद्र से जो डालेंगे लंब, यहां देखे बच्चे सारे, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में ये लंब बराबर होगा, ये कहना चाह रहे हैं। कहता है एक वृत्त की बराबर जीवा, एक वृत्त की बराबर जीवा, बराबर जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती है। केंद्र से क्या होती है, ये दोनों का डिस्टेंस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर का चिन्ह लगा दिए, तो आप लिख देंगे कि ये समान बराबर जीवा, जीवा देखो ए बी जीवा बराबर है पी क्यू के, है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो होगा ओ एम जो है ना, आपस में जो लंब जो खींचे हैं ओ एन के बराबर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को ये समझ में आया होगा और आपको भी समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप YouTube पर जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया है सवाल। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज की दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हमारे साथ सारे बच्चे सवाल को रीड करेंगे, अपने अपने सवाल पर उंगली रख दें और रीड करें। अब प्रश्नावली आपका 10.4 होगा, जिसका हमने अभी थ्योरी किया। पर ये मेरे साथ 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्र के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो देखो, अब आप क्या करोगे, एक वृत्त बना लोगे। यहां से ध्यान से देखने का प्रयास करें। यहां से क्या करेंगे, आप एक बड़ा सा वृत्त बना लो, थोड़ा सा। ये देखो, एक ये वृत्त हो गया आपका, एक वृत्त ये हो गया, और एक और वृत्त ड्रॉ करेंगे आप, है ना। चलो देखो, यहां से आप छोटा कर ले, इस चाप को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, है ना? दूसरा वृत्त मैंने खींच दिया है। अब देखो जरा सा ध्यान से देखो, अब दोनों का देखो, ये जीवा ये है, यहां पर कट गया है, ये जीवा हो गया। अब देखो, चलिए आपको क्या करना है, पहले 5 सेंटीमीटर आप ऐसे करके नाप लेंगे। आपके पास ये स्केल होगा, इस पर नाप ले। 5 सेंटीमीटर ऐसे नापेंगे आप। 5 सेंटीमीटर देखो, हम सीधा कर दे रहे हैं, देखो 5 सेंटीमीटर ऐसे नाप लें। नाप लिए सारे बच्चे, ऐसे करके एक वृत्त आप खींचेंगे। चलो देखो, ये देखो पंखा चल रहा है ना, मारकर सूख जाता है। चलो देखो, ऐसे आप वृत्त बना लिए। इसके बाद कहता है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर आप नापेंगे ऐसे, जरा सा देखें। 3 सेंटीमीटर ऐसे करके आप खिसका के ऐसे करके माप लेंगे। इसको कम करेंगे, इसको कंपास को, है ना, यहाँ देखो, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है क्या, देखो ध्यान से, कि 4 सेंटीमीटर दूर, है ना, तो इंची से 4 सेंटीमीटर दूर पहले आप क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींच लेंगे 4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ 4 सेंटीमीटर आप खींच लो। यहां हमने कर दिया, ये 4 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर से आप यहां से क्या करोगे कि फिर 4 सेंटी केंद्र से पहले वृत्त में जो खींचे, केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर आप ले लेंगे, और 4 सेंटीमीटर दूर पर ये तो 3 सेंटीमीटर का चाप जी मापा हुआ है, चाप काटना है, यानी चाप से खींचना है। तो हमने 3 सेंटीमीटर का चाप ले लिया है, और इससे आप क्या करेंगे, एक वृत्त खींच देंगे। ध्यान से देखें,
गलती नहीं करेंगे डायग्राम बनाने में, क्योंकि सवाल में डायग्राम नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? नहीं। ये देखो ऐसे बनेगा तुम्हारा। अब देखो जरा सा, आपको क्या करनी है, ये दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, कटान बिंदु को आप क्या करेंगे, इसको मिला देंगे ऐसे करके। मिला दिए हमने। अब देखो यहां इसका केंद्र O हो गया, इसका O, इसका O डैश मान लेंगे। अब देखो इस जीवा को A और B नाम देंगे, है ना? समझ में आ रहा है? अब देखो इसको आप मिला दोगे, इसको हमने मिला दिया। देखो ऐसा बन गया होगा डायग्राम आपका, ऐसा बना है। ये प्रश्न संख्या कितना है? ये प्रश्नावली 10.4 का ये प्रश्न संख्या 1 है। चलो देखो, अब मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं। चलो देखो, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या था इसका। अब देखो ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब जो दिया है वो लिख लेंगे, लिखेंगे दिया, यहां से बनाते हैं, दिया है, दिया है। क्या क्या दिया है प्यारे बच्चे? यहां देखो कि AO 5 सेंटीमीटर है, इसके बाद O डैश आपका 4 सेंटीमीटर है, और AO डैश आपका 3 सेंटीमीटर है। और कहता है क्या कि AB बराबर ये व्हाट याद करने के लिए कहा है। तो अब चलो देखो, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। चलो देखो पहले तो हमें सिद्ध करना है कि ये समकोण है या नहीं है। तो लिखेंगे त्रिभुज समकोण होगा। तो इसका मतलब ध्यान से समझने का प्रयास करें सारे बच्चे, नहीं समझ में आएगा, सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का है। ये इसको अब हम समकोण सिद्ध कर देंगे, मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या करेंगे कि कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के योग के बराबर हो जाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है O डैश, ये जीवा AB पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, AO डैश और BO डैश बराबर हो जाएंगे। इसके बाद इसको जोड़ देंगे, है ना? तो आ जाएगा इसका आंसर 6 सेंटीमीटर आएगा। पहले ये मैं बोल दिया। चलो देखो कैसे होगा, यहाँ देखो। तो लिखेंगे त्रिभुज AO डैश में क्या, AO डैश। अब O डैश क्यों माने हैं, ये जो है ना आपका इस वृत्त का केंद्र है, और ये O डैश आपका ये वृत्त का केंद्र है। बात समझ में आ रहा है? चलो देखो, तो इसमें क्या करेंगे आप कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, होता है ना? तो अब देखो कर्ण का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है ना। और लंब के जगह पर आप 3 दे दें, अच्छा ये भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, है ना? दे दे यहाँ 4, इसके लिए आप स्वतंत्र हो। अब प्लस 3 का स्क्वायर, तब 5 25, 4 चौके 16, 3 तिया 9, तब 25 बराबर 16 9 25 हो गया ना? तो लिख देंगे अतः पाइथागोरस के विलोम से किससे, पाइथागोरस के विलोम से त्रिभुज AO डैश समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो क्या हो जाएगा, AO डैश, एंगल AO डैश, और एंगल जरा ध्यान से देखेंगे, एंगल O डैश भी, क्या रे, O डैश भी 90 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो अब हम लोग पढ़े हैं प्रमेय, कौन सा प्रमेय पढ़े हैं, प्रमेय 10.3 में ऐसा पढ़ा था कि जब देखो ये लंब है इस पर, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा ना, होगा? चलो देखो हम पढ़े थे कि ये जो है ये जीवा पर ये लंब हो गया, इसका मतलब ये O डैश B और O डैश A बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे इतना प्रमेय, इतना से लिख सकते हो, है ना? चलो देखो, देख रहे हैं कि O डैश लंब है किस पर, AB पर। किस पर रे, AB पर। इसलिए हो जाएगा आपका देन O डैश A बराबर O डैश B हो जाएगा रे, ये दोनों बराबर है। आप क्या लिखेंगे, आप देखो AB बराबर क्या हो जाएगा, AO डैश और BO डैश, जोड़ देंगे दोनों को तो इसके बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे AB बराबर, AB निकालना है, क्या लिखेंगे, AO डैश
प्लस बी ओ डेस होगा। तो ए बी बराबर देखो जरा सा, ए ओ डेस का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, बी ओ डेस का मान बराबर है, तो बराबर जब हो गया तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर होगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आपको यही सिद्ध करना था और यही ज्ञात करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।